आज अभी जीकेपी के अध्यक्ष कुलदीप बरगढ़ ने बताया कि कोटपुतली की तरफ से जो मुहिम शुरू हुई है उसमें सबसे बड़ा और पहला मुद्दा है वो है दहेज का। आप सब जानते हो समाज के अंदर इतनी अधिक बुराइयां, जितनी बुराइयां गुर्जर समाज के अंदर हैं, मुझे नहीं लगता दूसरे समाजों में इतनी बुराइयां हैं, क्योंकि गुर्जर समाज आज पूर्णतः दिखावे पर चल रहा है। हर आदमी दिखावा ज़्यादा कर रहा है। 25 पैसे की इनकम है, 50 पैसे खर्च कर रहा है और जो समाज को एक आर्थिक इमरजेंसी की तरफ ले जा रहा है। आप देखते हो, आप सर्वे कर लो, चाहे अपने गांव के लेवल पर कर लो, चाहे क्षेत्र के लेवल पर कर लो। हम अपने पड़ोसी से होड़ करना शुरू कर देते हैं कि मेरे पड़ोस में मोटरसाइकिल है, मैं 2 मोटरसाइकिल लेके आऊँगा, मैं गाड़ी लेके आऊँगा, जबकि हमारे हालात, आर्थिक हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। इसी तरह हम दूसरे कोई भी जो काम है उसमें अपनी आर्थिक स्थिति नहीं देखते, बल्कि दूसरे की होड़ करते हैं, जिससे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये जो बुराइयां हैं इनको बंद करने के लिए हमें इनको 2 भागों में इन बुराइयों को बांटना पड़ेगा। पहला तो हमें उन चीज़ों को लेना है जिनको नितांत अभी बंद करना बहुत ज़रूरी है, जिनको बंद करना समाज के लिए आज के समय आवश्यकता अधिक है। एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज बंद नहीं हो सकती। तो सभी जो भी लोग अपने विचार रखेंगे, मुझे नहीं मालूम कि वो सभी को ज़रूरी समझेंगे या 2 चरणों में बांटेंगे। समाज में जो बुराइयां हैं उनको 2 भागों में बांट दें। एक तो जो आज और अभी जिनको बंद करने की ज़रूरत है, और एक कुछ ऐसी बुराइयां जिनकी जागरूकता समाज में फैलाने की ज़रूरत है। तो जो सबसे पहले ज़रूरत है बंद करने की, मुझे लगता है उसमें सबसे पहला और बड़ा मुद्दा बनेगा जो काज है, मृत्यु भोज है। मुझे नहीं लगता मृत्यु भोज जायज़ है। आप देखते हो घर में बूढ़ा है, उसकी सेवा पानी देख रेख समय पर नहीं होती, घरों में उचित समय पर उनको इलाज नहीं मिलता, समय पर खाना नहीं मिलता, समय पर कपड़े नहीं मिलते, और ऐसे ऐसे लोग हैं उनका 3-3 लोग का मोक्षा हो रहा है। अब ये कहाँ जस्टिफाई करेंगे? तो ये मोक्षा करना है ना, ये मेरे विचार से तत्काल इसको बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि जिसके पास पैसे हों वो तो 3 लोग का करे, चाहे कितने लोग का करे, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो भी मोक्षा कर रहा है। और आप देखते हो 3-3 लोग के मोक्षों में 2-2 हज़ार आदमी जिम के जाते हैं, वो नाम 3 लोग का कर रहा है। आदमी भी इतने ज़्यादा नहीं आते। तो वो नाम जो मैंने पहले बताया कि दिखावा ज़्यादा हो गया है समाज में। गुर्जर समाज आज मैक्सिमम दिखावे पर चल रहा है, हवाई। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये जो मृत्यु भोज है इसको बंद किया जाना चाहिए। और एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें सब लोगों की सहभागिता करनी होगी। और इसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि यदि कोई नहीं मानता तो भाई हम रोक तो सकते नहीं, यही फैसला कर सकते हैं कि भाई हम तो नहीं आएंगे। जब घर में मौत हो रही है और वहाँ पर हम भोज ले रहे हैं, ये तो जायज़ बात तो है नहीं। एक जगह तो मैंने देखा, एक 65 वर्ष का आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है और अगले दिन उसके घर में कड़ाह चढ़ गया। सब लोग आने जाने वाले हैं, वो वहाँ पर बर्फ़ी खा रहे हैं। ये पहली बुराई जिसको तत्काल बंद करने की ज़रूरत है। दूसरा जो इशू है वो दहेज का है। मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, हमारे समाज में कुछ क्षेत्र तो ऐसे हो गए
अगर कोई भी रिश्ता पूछता है बेटी के लिए तो वो अगला पूछेगा कि भाई अगले की क्षमता क्या है, कितनी विदा कर देगा। यहाँ तक गिर गया समाज, गोत नहीं पूछ रहा। बाद में गोत पूछने पर पता चला कि उसका गोत भी मिल रहा है, लेकिन वो तो पहले पूछ रहा है हाँ भाई लड़के का रिश्ता करेगा, तो उसका जवाब आता है कितना दे देगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो लोग मांगते हैं ना उनके रिश्ता ही मत करो, चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ उन लोगों को सार्वजनिक रूप से उनका करना चाहिए कि भैया दान मांगता है। तो दहेज है ना, ये एक अभिशाप है। दहेज चला था, माँ बाप अपनी मर्जी से देता था जो पहले, कि भाई मैं मेरी स्वेच्छा से कुछ भी दूं तो वो दे सकता था। लेकिन अब तो डिमांड होने लग गई और फिर उसमें होड़ शुरू हो गई। लोग दहेज देते हैं, विदा करते हैं तो देखते हैं कि मेरे पड़ोस में कितने दिए थे, मेरे गांव में कितने दिए थे, पड़ोसी गांव में कितने दिए थे, तहसील में कितने दिए थे, ज़िले में कितने दिए थे। और फिर वो लोग इतना अधिक विवाह शादियों में खर्च कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अभिशाप है। आप कल्पना कीजिए, मजबूरी में पड़ोसी 20 लाख शादी में खर्च कर रहा है, उसके भाई को भी 20 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं। 20 लाख की उसके इनकम नहीं है। भाई खेती में आप सब देखते हो, खेती में जो पैदा होती है वो तो घर में खर्च हो जाती है, खेती में हो जाती है। उससे कोई विवाह शादी नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि खेती की पैदा से कोई कर सकता है, जो भी ये विवाह शादियों में इतने भारी भरकम खर्च हो रहे हैं, ये सारे के सारे ज़मीन मकान बिक करके और फिर विवाह शादी होते हैं।